हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी बायोलॉजी कोर्स क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीएससी बायोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा रुचि होती है। इस कोर्स के बाद देश और विदेश में कैरियर के ज़बरदस्त ऑप्शन मिलते हैं। यही कारण है कि स्टूडेंट्स के द्वारा इस कोर्स को सबसे ज़्यादा चुना जाता है। दोस्तों, यदि आप इस कोर्स को फॉरेन की यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको कनाडा में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी बायोलॉजी कोर्स क्या है इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, देश और विदेश में इस कोर्स के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, इस कोर्स को करने के बाद कैरियर ऑप्शन क्या हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करें बीएससी बायोलॉजी कोर्स क्या है तो दोस्तों, बीएससी बायोलॉजी, जिसे बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी भी कहा जाता है, इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जानकारी आपको दी जाती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी इत्यादि। आपको इन सभी सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी। हालांकि ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12वीं की पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से की है। दोस्तों, बात करें बीएससी बायोलॉजी कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो दोस्तों, यदि आप बीएससी बायोलॉजी कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बात करें इन सब्जेक्ट्स की तो ये सब्जेक्ट्स हैं इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एनाटॉमी, फॉरेंसिक बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंजाइमोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, जूलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बात करें बीएससी बायोलॉजी कोर्स के सिलेबस की तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी 3 साल का कोर्स है जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को बीएससी बायोलॉजी कोर्स के सेमेस्टर वाइज सिलेबस के बारे में बता देता हूं। बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें सेल बायोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म, इन्वायरमेंटल साइंस और डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, प्लांट डाइवर्सिटी एंड फिजियोलॉजी और इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स इन बायोलॉजी, इकोलॉजी इन लैंड एनिमल बिहेवियर, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी और वर्टिब्रेट जूलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, साइंस कम्युनिकेशन और एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोमेडिकल टेक्निक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें इवोल्यूशनरी इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट और जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बात करें बीएससी बायोलॉजी के बाद कोर्सेज़ की तो आपको बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के बाद अन्य कोर्सेज़ की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। जैसे कि आप बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के बाद एमएससी जेनेटिक्स कर सकते हैं, एमएससी जूलॉजी कर सकते हैं, एमएससी बॉटनी कर सकते हैं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन वायरोलॉजी, एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस,
MSc in nanotechnology, MSc in pharmacology, MSc in toxicology, MSc in biotechnology, MSc in food science, MSc in applied biotechnology, MSc in applied biology, Masters in public health, MSc in molecular medicine, MSc in conservation biology, MSc in computational biology, MSc in environmental biology, MSc in biomedical sciences और MSc in environmental microbiology का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों बात करें बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के लिए दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो दोस्तों आपको इस कोर्स को करने के लिए दुनिया भर की कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जहां से आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इंपीरियल कॉलेज लंदन, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी और यूनिवर्सिटी ऑफ केंट। दोस्तों ये कुछ दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के लिए देश भर की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देता हूं जहां से आप इस कोर्स को करके एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों जिन युवाओं को भारत में रहकर बीएससी बायोलॉजी कोर्स करना है उनके लिए देश भर में कुछ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूं जहां से आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, लॉयला कॉलेज चेन्नई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, हिंदू कॉलेज और श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये कुछ देश भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स करके एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों बात करें बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉरेन और इंडिया दोनों की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ सकता है। बात करें फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप किन किन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, तो दोस्तों ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, सेट एग्ज़ाम, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग ACT, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट GMAT। दोस्तों ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करके फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इंडिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बता देता हूं जिन्हें क्वालिफाई करके आप इंडिया की टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से बीएससी बायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं महाराष्ट्र कॉलेज, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MCAER CET एग्ज़ाम, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT ET एग्ज़ाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IPU CET और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन KIITEE। दोस्तों ये कुछ टॉप एंट्रेंस टेस्ट हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स इंडिया की किसी टॉप कॉलेज से कर सकते हैं। दोस्तों बात करें बीएससी बायोलॉजी के बाद कैरियर ऑप्शंस की, तो आपको इस कोर्स के बाद जॉब के कई सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको कुछ स्पेशल एरियाज़ के बारे में जानने को मिलेगा जिसमें आप जॉब के साथ अच्छी सैलरी भी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स करके ऑपरेशन मैनेजर बनकर आप 4 से 8 लाख रुपए सालाना अर्न कर सकते हैं। आप रिसर्च साइंटिस्ट बनकर 4 से 20 लाख रुपए सालाना अर्न कर सकते हैं। आप रिसर्च एसोसिएट बनकर 2 से 8 लाख रुपए सालाना अर्न कर सकते हैं। आप जू ऑफिसर बनकर 6 से 8 लाख रुपए सालाना अर्न कर सकते हैं। आप प्रोफेसर बनकर 8 से 15 लाख रुपए सालाना अर्न कर सकते हैं। या फिर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनकर 3 से 10 लाख रुपए सालाना अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के बाद आप कई सारे पदों पर जॉब करके आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं।
दोस्तों बात करें बीएससी बायोलॉजी कोर्स की पढ़ाई के लिए कुछ फेमस बुक्स की, तो अब मैं आप लोगों को कुछ टॉप बुक्स के नाम बता देता हूं जो कि आपके बीएससी बायोलॉजी कोर्स की पढ़ाई के दौरान आपको सब्जेक्ट और टॉपिक्स की डेप्थ में नॉलेज हासिल करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये बुक्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी, मैनुअल ऑफ जूलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, टेक्स्ट बुक ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विथ एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम। ये कुछ बुक्स हैं जो कि आपकी बीएससी बायोलॉजी कोर्स की पढ़ाई के दौरान काफ़ी हेल्पफुल होंगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बीएससी बायोलॉजी कोर्स में फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों यदि आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी से बीएससी बायोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे, जैसे कि आपके सभी 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके लैंग्वेज एफिशिएंसी सर्टिफिकेट जैसे कि IELTS, PT या फिर TOEFL टेस्ट स्कोर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होगी, आपका स्कैन किया हुआ पासपोर्ट की कॉपी की ज़रूरत होगी, आपके अपडेटेड रिज्यूमे की ज़रूरत होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP की ज़रूरत होगी, आपके एजुकेशनल पोर्टफोलियो की ज़रूरत होगी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप अपनी बातों को अन्य लोगों के सामने रख सकें। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग रखनी होगी ताकि आप सभी समस्याओं को तुरंत ठीक कर सकें। दोस्तों आपको टीम वर्क आना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल इस कोर्स के लिए सबसे ज़रूरी है ताकि आप अपनी बातों को दूसरों के सामने अट्रैक्टिव तरीके से रख सकें। दोस्तों दूसरा सवाल है बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा है। तो दोस्तों बीएससी बायोलॉजी कोर्स करने के लिए कई देश टॉप हैं, कई देश अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं आप लोगों को पॉपुलैरिटी के हिसाब से कुछ टॉप कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ जहाँ से आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। ये कंट्रीज़ हैं कनाडा, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इत्यादि कुछ टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बीएससी बायोलॉजी कोर्स क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।